See, question number 7. Rationalize the denominators. Rationalize the denominators. सी जो ये एक्सरसाइज है 1C, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1 to 6 जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट समझने के लिए थे। प्रोबेबली एग्जाम में 1 to 6 में से कुछ ना आए, 1 आ सकता है क्योंकि 1 सर्ड्स था, ठीक है, बट बाकी सब आपके समझने के लिए थे सिर्फ। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद से, ये एक्चुअली आपके टेस्ट में आएंगे, ठीक है। तो बट 1 to 6 आपको आने चाहिए 7 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो इसमें फर्स्ट सम क्या है हमारा? फर्स्ट सम इज 9/√3। सी डिनोमिनेटर में √3 है, √3 इज अ इररेशनल नंबर, करेक्ट। उस इररेशनल नंबर को आपको रैशनलाइज करना है। तो √3 को कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं? सिंगल नंबर होता है तो उसके सेम नंबर से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करते वक्त आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट लिखना है मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर and denominator by √3. So this will become 9/√3 into √3 into √3. So आपका न्यूमरेटर बन जाएगा 9√3, करेक्ट। एंड इन द डिनोमिनेटर व्हाट इज √3 into √3? 3 हो जाएगा, √3 into √3 is 3। अब ये 3 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। 3 और 9 कैंसिल होगा, so what will be the final answer? This is your answer, okay. Copy the first sum. सेकेंड सब क्वेश्चन सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है, 4/√3। सो अगेन राइट द स्टेटमेंट मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2। सो 4 into √2 upon √2 into √2 मल्टीप्लाई किया, तो दिस विल बिकम 4√2 upon 2 एंड कैंसिलेशन करके यू विल गेट आंसर एज 2√2, ठीक है। थर्ड सब क्वेश्चन, ट्राई योरसेल्फ। सब क्वेश्चन 3 खुद से ट्राई करो। क्या आंसर आया सब क्वेश्चन 3 में? 2√5 विल बी योर आंसर, ठीक है।
सब क्वेश्चन 4, 5/3 minus √2. पहुंच गए सब लोग? सी, जब डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है तो उसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? आपने 3 minus √2 है, अगर दो नंबर्स होता है तो रैशनलाइज कैसे होता है? ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 3 minus √2 है, सो इट विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 3 plus √2 upon 3 plus √2. ठीक है, बट राइट अ स्टेटमेंट ऑल्सो हियर दैट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 plus √2, opposite signs. So numerator will become 5 into 3 plus √2 एंड डिनोमिनेटर में हमेशा फॉर्मूला बनेगा, हमेशा ऑपोजिट साइन होगी. 3 minus √2, 3 plus √2. तो ये कौन सा फॉर्मूला बनता है? a minus b, a plus b, that is a square minus b square. So डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा? 3 square minus √2 square. ओके, आगे सॉल्व करेंगे ना, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे. न्यूमरेटर का ब्रैकेट ओपन पहले मत करना, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं. √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2. √2 into √2 is 2. सो क्या आंसर मिल रहा है? इसको ब्रैकेट ओपन कर दो न्यूमरेटर में. 5 3 जा 15 plus 5 into √2 is 5. This is your answer. सेम सम है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 plus √7 से मल्टीप्लाई होगा. करेक्ट, यू विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 plus √7. डिनोमिनेटर में हमेशा यू विल गिव द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्या कट कर सकते हैं? हाँ, 16 minus 7 आएगा. 3 into 4 plus √7 upon 16 minus 7, सॉरी, तो 9 आएगा. तो ये कैंसिल होगा. 3 3 जा. So your answer is 4 plus √7 upon 3.
सब क्वेश्चन 6, सब क्वेश्चन 6, 2 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस √3, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 प्लस √3 से मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला होगा a² माइनस b², बट न्यूमरेटर में कैसे सॉल्व होगा? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फुल ब्रैकेट, ठीक है, एंड देन जो सेकेंड टर्म है मल्टीप्लाइड बाय द फुल ब्रैकेट। ब्रैकेट्स को ओपन करना है यहाँ पे, ठीक है। सो यू हैव टू डू इट केयरफुली। 2 into 4 plus √3, correct, and plus √3 into 4 plus √3. Okay, then open the brackets. So 2 4s are 8 plus 2 into √3 is 2√3 plus √3 into 4 is 4√3. √3 into √3 is 3 upon 4 square is 16, √3 square is 3. 8 plus 3 will give me 11. 2√3 plus 4√3 is 6√3 upon 13. This is my final answer. नेक्स्ट सॉल्व करो, नेक्स्ट हम सॉल्व करो, वेट मत करो। सब क्वेश्चन 7 बिल्कुल सेम है, करो। सब क्वेश्चन 7, सब क्वेश्चन 10 आपको होमवर्क करना है। 7 हम अभी कर रहे हैं। 4 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5।
बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना। Open the brackets in the numerator. आपकी बात की बिल्कुल। इधर आ जाओ आप इधर। डन, सेवेंथ डन। एथ। अगेन मल्टीप्लाई करो ऑपोजिट साइन से, सब सिमिलर सम्स है। पूरा एक्सरसाइज में यही करना है। बस जब मल्टीप्लिकेशन करो तब ध्यान से करना। ब्रैकेट ध्यान से ओपन करना है, मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करना है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो मुझे पूछो। कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई स्टेप, कुछ भी दिमाग में डाउट आ रहा है तो पूछना।
हाँ, टू 2√5 × 3√5, 3√2 कैसे मल्टीप्लाई करोगे? नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 is 6 and √5 × √2 is √10. √5 × √2 is √10. करेक्ट? तो ये मिला फर्स्ट। देन 2√5 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2√5 × 4 क्या होगा? 2√5 × 4 तो 8√5 हो जाएगा। करेक्ट? 2√5 × 4, ये 2√5 को 4 से मल्टीप्लाई किया। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब यहाँ पे 3 × 3√2, तो 3 × 3 is 9, so 9√2 is your answer. ठीक है, देन 3 × 4 is -12, क्योंकि -3 और +4 है, so you will get -2 अपॉन 3√2 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड √2 का स्क्वायर 2 होता है, -4 का स्क्वायर 16। न्यूमरेटर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होने जैसा लग रहा है? न्यूमरेटर में कोई भी टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस यही आपका आंसर है। क्या कैंसिलेशन कर सकते हैं हम यहाँ पे? 16 और 12 को, ये और ये कैंसिल नहीं हो सकता। बीच में प्लस माइनस की साइन है यहाँ पे, ये सब माइनस प्लस की साइन है ना, तो कैंसिल नहीं हो सकता। यहाँ पे भी इनफैक्ट नहीं हो सकता, प्लस माइनस की साइन है बीच में, सो 2 को किसी से कैंसिल नहीं कर सकते अनलेस आप कुछ कॉमन ले पाओ यहाँ से, ऐसे बाहर 2, फिर कैंसिल हो सकता है। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सब क्वेश्चन 9 स्टार्ट। सब क्वेश्चन 9, multiply the numerator and denominator by 2√7 - 1. ओके, +1 तो क्वेश्चन में है ना, सो ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। करो मल्टीप्लिकेशन, ट्राई करो खुद से।
हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है प्रॉपर्ली। 3√3 into 2√7, तो 3 into 2 is 6, √3 into √7 is √21, then 3√3 into -1, that is -3√3, -1 से फिर -2 into 2 is -4√7, -2 into -1 is +2 अपॉन डिनोमिनेटर में 2√7 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4, √7 का स्क्वायर 7, -1. So your answer is 7 4s are 28. 28 minus 1 is how much? 27 will be your denominator. This is your answer. Okay. ठीक है. Sub question 10 I have said it will be for homework. ठीक है. Sub question 11. Next. 11 12. सब क्वेश्चन 9 हो गया. 10 होमवर्क दिया है. अभी 11 करते. 11 में अगेन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द ऑपोजिट साइन, दैट इज 2√5 minus √10. यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो न्यूमरेटर के दोनों टर्म सेम हो गए हैं. 2√5 -10, 2√5 -√10. करेक्ट. तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको 2√5 -√10 द होल स्क्वायर लिख सकते हो. ठीक है. जस्ट एक ऑल्टरनेटिव है. आप जो पुराना किया आपने ब्रैकेट ओपन करना, वो भी कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. पर ऐसा लिखने से क्या होगा, आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके ओपन कर सकते हो उस ऊपर वाले ब्रैकेट को. a² - 2ab + b², इसको वैसे ओपन कर सकते हो. ठीक है. नॉर्मली आप ब्रैकेट भी ओपन कर सकते थे ऐसा, जैसे आपने पिछले सम में किया ऐसा. ठीक है. बट उससे एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है. इसमें डायरेक्टली आप इसको ओपन करोगे तो a - b द होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको एक्सपांड कर सकते हो. तो क्या होगा, a² - 2ab + b² अपॉन डिनोमिनेटर में 2√5 का स्क्वायर, दैट इज 4 into 5 minus √10 का स्क्वायर होता है 10. थोड़ा सा इससे इजी हो जाता है. बस नेक्स्ट स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा. 2√5 का स्क्वायर इज 4 into 5 minus 2 into 2 4, √5 into √10 कितना होता है, √50 प्लस √10 का स्क्वायर 10 अपॉन 20 - 10. 4 5 20, 20 + 10, 30 - 4√50 अपॉन 10, ये आ रहा है. और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है इसमें. क्या हो सकता है, सबसे पहले तो कुछ कॉमन आ सकता है न्यूमरेटर में. न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ सकता है. दो टर्म्स है न्यूमरेटर में. क्या दो टर्म्स है,
30 एंड 4√50, इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है? 2 कॉमन आ सकता है ना इसमें। ये क्या हो जाएगा? 15 माइनस 2√50 अपॉन 10। करेक्ट। सो 2 1 जा 2 5 जा, कैंसिलेशन हो जाता। ओके, वन मोर थिंग। ये होने के बाद क्या बच गया? मैं जानबूझ के उसको अलग अलग स्टेप में कर रहा हूँ, एक साथ भी कर सकते थे, बट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये आया। अब जो ये √50 है, इस √50 को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सी व्हाट इज √50? √50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 25 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। करेक्ट। तो √250, सॉरी, √50 is nothing but I can write it as 2 into 5 into 5। करेक्ट। तो एक 5 बाहर आ जाएगा, 5 का पेयर हो गया ना यहाँ पे, ये 5 का पेयर बन गया। तो ये 5 बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेक्ट। सो दिस विल बिकम, एक एक स्टेप भी लिख देते हैं। ये 5 बाहर आ गया, सो 15 माइनस 10 √2 अपॉन 5। अच्छा, एक और बार कॉमन आ जाएगा कुछ, चलिए यहाँ पे नहीं लेते तो चल जाएगा। एनीवेज, यहाँ पे 5 कॉमन आ सकता है। सो 3 माइनस 2√2 अपॉन 5, 5 5 कैंसिल, ये आपका फाइनल आंसर है, 3 माइनस 2√2। अच्छे से देख लो एक बार स्टेप्स, पहले ये स्टेप कॉपी करो। नेक्स्ट सम ट्राई करो। डन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, सब क्वेश्चन 12। स्टार्ट स्टार्ट फास्ट। सब क्वेश्चन 12। तो अगेन इन द न्यूमरेटर टर्म्स आर सेम, तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया।
डिनोमिनेटर में यू हैव द फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन सॉल्व सॉल्व डन। अब डन। सब क्वेश्चन 13 थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफरेंट भी है और लेंथी भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1/√2 प्लस √3 -√5। 3 टर्म्स है हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर। ओके, √2 प्लस √3 -√5। सो 3 टर्म्स का हमें सॉल्व करने आता है, हमें 2 टर्म्स तक सॉल्व करने आता है, जहां पे हम ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं जो उन टर्म्स के बीच में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन 3 टर्म्स को 2 टर्म्स में ले लेते हैं। मतलब हम यहाँ पे समझो एक ब्रैकेट डाल देंगे ऐसे। तो अब ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो मेरा फर्स्ट टर्म बन गया, और जो ये सेकंड ब्रैकेट है वो मेरा सेकंड टर्म बन गया। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करें। तो क्या मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई करूंगा बताओ मैं। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2 प्लस √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेक्ट, ये आपके जो 2 टर्म्स है, √2 प्लस √3 को एक ही टर्म समझो अभी, इसको हमने साथ में ग्रुप कर लिया। ठीक है, और दूसरा टर्म था √5, इनके बीच में साइन थी माइनस, तो उस साइन को मैंने प्लस कर दिया। करेक्ट, तो न्यूमरेटर में होगा 1 × √2 प्लस √3 प्लस √5, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा √2 प्लस √3 -√5 इंटू √2 प्लस √3 प्लस √5। समझ रहा है क्या किया है सब में? करेक्ट, ठीक है। अब न्यूमरेटर में तो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, सो कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये आपका a माइनस बी, ए प्लस बी। करेक्ट, तो वो क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर का मतलब √2 प्लस √3 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर। करेक्ट? समझ रहे हैं? ठीक है, तो न्यूमरेटर एज इट इज लिखते हैं वापस। ओके, सो ध्यान दो, बाद में कॉपी कर। डिनोमिनेटर में √2 प्लस √3 द होल स्क्वायर जो है वो फॉर्मूला से ओपन होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। करेक्ट? अब इसका नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप यहाँ साइड में करते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर अगेन सेम, डिनोमिनेटर में बताओ मुझे, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है, 2 इंटू √2 इंटू √3, ये क्या होगा? 2√6 बन जाएगा। करेक्ट? √3 का स्क्वायर 3 माइनस 5। करेक्ट? अब 2 प्लस 3 5 होता है, -5 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 3 -5 0 हो जाएगा। करेक्ट? तो डिनोमिनेटर में क्या बचा फिर? सिर्फ 2√6 बचा, तो √2 प्लस √3 प्लस √5 अपॉन 2√6। क्या डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया? अभी भी √6 बाकी है ना, √6 जो टर्म है वो बाकी है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे रैशनल करेंगे उसको? जब सिंगल नंबर होता है इरेशनल तो उसको कैसे रैशनल बनाते हैं? ऊपर नीचे आपको अभी √6 से मल्टीप्लाई करना होगा रैशनल बनाने के लिए, मतलब इस सम में 2 बार रैशनलाइजेशन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √6 हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो क्या होगा उससे? न्यूमरेटर √6 से हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? व्हाट इज 2√6 इंटू √6? 2 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल गिव मी व्हाट इज √6 इंटू √2? √12। व्हाट इज √6 इंटू √3? √18। व्हाट इज √6 इंटू √5? √30 अपॉन 12, सॉरी। ठीक है, अब √12 कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है? √12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। सिंप्लीफाई होने का मतलब है कि 12 के अंदर कोई स्क्वायर है क्या? ठीक है, मतलब मैं 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, तो 4 एक स्क्वायर हो जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। जैसे 12 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये एक पेयर बन गया। करेक्ट? जो नंबर बाहर आ सकता है ना? 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पे भी एक पेयर बन गया, 3 इंटू 3। 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 15 जा, फिर 3 5 जा, और 5 1 जा। कोई पेयर बन रहा है? कोई पेयर नहीं बन रहा, तो इसको लिख के फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, √30 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस 3√2 प्लस √30 अपॉन 12। इससे आगे सम सॉल्व नहीं हो सकता। दिस इज योर आंसर। ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर। वो तो फिर देने लगा और उधर तो माइनस है प्लस की कहाँ प्लस? सम में माइनस ब्रैकेट्स में डाला है और बाद में प्लस कैसे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, इसीलिए। तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइंस को नहीं नहीं, उसको नहीं, उसको तो हमने एक ही टर्म समझा हुआ है।
ठीक है कॉपी। ध्यान से कॉपी करना। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यू हैव 6 सब क्वेश्चंस, सारे के सारे सेम है। स्टार्ट करूं? हो गया ना? देखो सब क्वेश्चन नंबर 2 में जो सिमिलर क्वेश्चंस है, जैसे फर्स्ट और सेकंड सेम है, सेकंड यू कैन डू इट फॉर होमवर्क। देन थर्ड एंड सिक्स्थ होमवर्क कर सकते हो, बिल्कुल सारे के सारे सेम। तो जो डिफिकल्ट वाले हैं वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। सब क्वेश्चन 1 तो आपके समझने के लिए, ये है आपका क्वेश्चन। देखो स्टार्ट करूं? कुछ नहीं करना, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको देखना ही नहीं है आपको। a+b√15 इसको लास्ट में करेंगे यूज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है 1/4 + √15।
इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं? ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, मतलब 4 - √15 अपॉन 4 - √15। तो न्यूमरेटर विल रिमेन द सेम, डिनोमिनेटर में क्या होगा, a² -√15²। करेक्ट। सो 4 - √15 अपॉन 16 - 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर इज 5। 15 है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो 15 बचेगा, मतलब क्या बचा, 4 - √15 अपॉन 16 - 15 इज 1। करेक्ट, मतलब आपका आंसर क्या आया, 4 - √15 आया। अब इस आंसर को किससे इक्वल था ये, a + b√15 से इक्वल था। ठीक है, ध्यान से देखो, बाद पे कॉपी करना, पहले समझो सबको, एक सबको। ये मुझे आंसर आया फाइनल, रैशनलाइज करके, और ये इक्वल है इसके साथ। ठीक है, तो हमेशा ऐसा ही होगा, दो टर्म्स होंगे आपके पास। ठीक है, एक टर्म है नंबर और एक टर्म है √15 वाला टर्म। तो नंबर को कंपेयर करना है आपको नंबर के साथ, तो सिंगल टर्म है, और √15 वाले टर्म को कंपेयर करना है यहाँ पे √15 वाले टर्म। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपकी a की वैल्यू क्या हुई, a की वैल्यू हो गई 4, एंड आपके b की वैल्यू, मतलब √15 के साथ जो नंबर है, यहाँ पे √15 के साथ क्या नंबर है, कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। करेक्ट, और साइन क्या है, माइनस, तो मतलब कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है नंबर। तो √15 के साथ क्या नंबर है यहाँ पे, -1। सो आपकी b की वैल्यू क्या है, -1। दैट्स इट। हाँ, तो यहाँ पे प्लस b को आप कंपेयर कर रहे हो -1 के साथ, तो आपका b की वैल्यू क्या हुई, माइनस, ऐसा। अच्छा, एक वेरिएशन बताता हूँ, समझो अगर ऐसे होता तो 4 - √15 इक्वल्स a - b√15। अगर ऐसे होता तो a की वैल्यू तो 4 ही मिलती। ठीक है, इसमें इस केस में b की वैल्यू क्या मिलती, क्योंकि यहाँ पे -1 है, तो इस -1 को आप कंपेयर करते -b से। ठीक है, तो माइनस हट जाता तो आपको b क्या मिलता, +1 मिलता। बट यहाँ पे आपको माइनस मिला। ये मैं खाली फर्क बता रहा था आपको, अगर चेंज, अगर क्वेश्चन ऐसे दे देते ट्रिकी थोड़ा सा, तो आपको वो समझना है उस हिसाब से। ओके, बस सिर्फ लास्ट स्टेप में चेंजेस आया, बाकी तो सब कुछ सेम ही है क्वेश्चन। सिमिलरली स्टार्ट करो सब क्वेश्चन 3। हाँ, वो तो आपके लिए समझने के लिए किया मैंने। 7 बजे है ना, कितने बजे?
रैशनलाइज करते पहले। अरे अपन में तो अलग अलग एक और ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। मेरे को 3 कोने में बिठाना चाहिए इस वाले में। 3 कॉर्नर्स में बिठाना चाहिए ना, 3। मैं बात नहीं करता फिर भी वरुण सर मुझे दिखाता है अलग अलग। हाँ ऐसा तो नहीं है, आप भी बात तो बहुत करते हो। नहीं करता मेरी फ्रेंड भी नहीं 5 2 जा, यहाँ पे देखना ये मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 2 इज 10, √3 इंटू √3 इज, ये √3 इंटू √3 इज 3, ये हो जाएगा 10 इंटू 3। फिर 5 √3 इंटू 3, 15 √3 हो जाएगा। नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, सो 15 √3। देन 3 इंटू 2 √3 will become 6 √3, 3 into 3 will become 9 upon 2 √3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 into 3 minus 3। 10 3 जा 30, 30 plus 9 39। 15 √3 plus 6 √3 is 21 √3 upon 4 3 जा 12, 12 minus 3 9। न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ सकता है, 3 आ सकता है कॉमन। तो 39 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 13। 21 डिवाइड बाई 3 7 और नीचे 9। ठीक है, सो 3 1 जा 3 3 जा, तो क्या बच गया फाइनली, 13 प्लस 7 √3 अपॉन 3 बच गया, इक्वल्स a प्लस b√3। अब ये डिनोमिनेटर में 3 भी आ गया है, पहले तो नहीं आया था ऐसा, है ना। तो अभी क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर में 3 आया है इसको आपको सेपरेटली लिखना है। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे लिखना है, 13/3 प्लस 7 √3/3, सेपरेटली लिखा। अब आप इसको कंपेयर करोगे a प्लस b√3 से। मुझे बताओ √3 के साथ, √3 के साथ यहाँ पे क्या नंबर है, √3 के साथ 7/3 है। और यहाँ पे a, तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या है, 13/3। तो समझ रहा है ए और बी की वैल्यूज क्या होगी आपकी, ए हो जाएगा 13/3, चाहिए तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले आओ, एंड बी होगा आपका 7/3। अरे ये मिस्टेक हुआ ना, 3 स्क्वायर था ये, यहाँ पे 3 लिखा है, ये 9 हो जाएगा, पूरा सम ही चेंज हो जाएगा। तो 12 माइनस 3 हो गया, तो डिनोमिनेटर आएगा ही नहीं, मतलब ये कैंसिल हो गया। चलो ठीक है, आप ये चीज सीख तो गए कि अगर डिनोमिनेटर आता है तो क्या होगा, ये आएगा ही नहीं। एक और सम कर लेंगे आपके लिए। अच्छा अभी बताओ ए और बी की वैल्यूज क्या होगी। ए की वैल्यू 13 और बी की वैल्यू 7।
हाँ, साइन में कुछ है ही नहीं चेंजेस, दोनों पॉजिटिव ही है। सब क्वेश्चन 5 करना है इसके बाद, और फिर सब क्वेश्चन 2 भी कर देना, एक जो मैंने होमवर्क के लिए बोला था, बट 2 भी कर देना, बिकॉज 2 में वो फ्रैक्शन वाला आएगा, जैसे अभी आया था ना हमें, वैसा आएगा, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। सब क्वेश्चन 5 करो, 5 के बाद हम सब क्वेश्चन 2 भी करेंगे एक्स्ट्रा। डिनोमिनेटर में आएगा ही नहीं, क्योंकि आप रैशनलाइज कर रहे हो ना उसको, कभी आएगा ही नहीं। आया तो ले लेना, बट कभी आएगा ही नहीं। फिर सब क्वेश्चन करो पहले, फिर फोर्थ हो गया ना सबका, ये हटाता हूँ। हो गया क्या फोर्थ? चलो फिर स्टार्ट करो, मल्टीप्लाई करो ऑपोजिट साइन से। कर लोगे खुद? तो मैं नहीं करता हूँ, नहीं तो कब से आप लोग सिर्फ कॉपी कर रहे हो। ट्राई करो खुद से एक सम। क्या आंसर आ रहा है? रूट 5 क्यों लिखोगे भाई? रूट 5 का कोएफिशिएंट। आ गया? अभी सब क्वेश्चन 2 करो, सब क्वेश्चन 2 जल्दी।
अभी क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर का 2 है उसको सेपरेटली दोनों नंबर के पीछे लिखेंगे ऐसे। अब कंपेयर करेंगे कि जो b√7 है ये कंपेयर होगा इसके साथ। तो जो √7 के साथ b है, यहाँ पे √7 के साथ क्या नंबर है, -1/2 आएगा ये, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है दैट इज a। सो आपका a हुआ 3/2 और आपका b हुआ -1/2। √7 देखो, आप b√7 के साथ जो नंबर है वो b है, ठीक है। तो आपको √7 के साथ क्या नंबर है दैट इज b। डन, नेक्स्ट करें। सिंप्लीफाई। सी, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि हम एलसीएम लेंगे पहले। एलसीएम कैसे लेते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना होता है। मतलब ये जो टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई होगा,
करेक्ट, ये वाला जो टर्म है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। जिसको नहीं आता है वो समझ लो, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब एलसीएम तो पॉसिबल नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है यहाँ पे। तो कैसे लिया जाता है एलसीएम? ये जो टर्म है ये क्रॉस मल्टीप्लाई से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मतलब ये पूरे टर्म के साथ। ओके, और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। ओके, मतलब अब ध्यान से देखना, मैं सॉल्व करके बता दूं आपको कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये √7 माइनस √6 जो है वो इस √7, अच्छा यहाँ पे प्लस है, ठीक है, √7 प्लस √6 जो है वो इस √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई होगा। दोनों सेम है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √7 प्लस √6 का स्क्वायर हो गया, करेक्ट, प्लस साइन, ये √7 माइनस √6, ये √7 माइनस √6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, √7 माइनस √6 का स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर में ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर्स जो है वो, तो वो कैसे होगा, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, तो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ रहे हैं? अब न्यूमरेटर में ओपन कर दे ब्रैकेट्स, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर क्या होता है, √7 का स्क्वायर 7, a स्क्वायर प्लस 2 b प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, 6, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस 6, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर, करेक्ट। तो 7 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6, 7, दो 7 है और दो 6 है, 7 प्लस 7 14, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 14 26, ठीक है। ये 2 √7 इंटू √6 क्या होता है, 7 6 42, करेक्ट, तो ये क्या होगा, 2 √42, और यहाँ पे भी सेम होगा, बट यहाँ पे माइनस साइन है, -2 √42 हो जाएगा ये, अपॉन डिनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, ये तो कैंसिल हो गया, +2 √42 -2 √42, तो बचा क्या, 26, डिनोमिनेटर में क्या है 1, बस कोई नहीं, यही आंसर है। इसमें जो ये फर्स्ट स्टेप है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल यही स्टेप है कि एलसीएम कैसे लिया, ठीक है। तो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ, और ये दोनों टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ। ओके, ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन का बोल रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन में बीच में माइनस साइन है, तो उस माइनस साइन की वजह से क्या होगा, जो सेकंड ब्रैकेट है न्यूमरेटर में, उसके सारे साइंस ओपन करने के बाद सारे साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब मेरे को बता दो। ठीक है, माइनस साइन है बीच में, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो √5 प्लस √3 द होल स्क्वायर माइनस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में इट विल बी √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ओके, अब फर्स्ट ब्रैकेट आप ओपन करोगे, a² + 2ab + b² माइनस, सेकेंड ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो उसको ब्रैकेट्स में ही लिखना, ओपन करने के बाद, मतलब a² माइनस 2ab + b², उसको ब्रैकेट में रखना, बिकॉज आपको इस माइनस साइन की वजह से सबकी साइन चेंज करनी होगी। ठीक है, अपॉन √5² इज 5, √3² इज 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके इसको सिंप्लीफाई कर देते पहले, फिर ब्रैकेट ओपन कर देते। 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 + 2√5 × √3 क्या होगा, √5 × √3 √15 हो जाएगा, तो √15 माइनस, इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 8 माइनस 2 √15 हुआ, 5 + 3 8 माइनस 2 √15। ठीक है, अब वो ब्रैकेट ओपन करो जो ऊपर दिया हुआ है, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +2 √15 अपॉन 2। तो मतलब ये 8 कैंसिल हो जाएगा इस बार, 2 √15 + 2 √15 क्या होगा, 4 √15 अपॉन 2, और ये कैंसिलेशन होगा, यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 2 √15। देखते हैं पीछे। ठीक है, चलते हैं। थर्ड थर्ड सब क्वेश्चन 3 हो गया ना ये वाला, सब क्वेश्चन 3 सेम तरीके से करो, स्टार्ट फटाफट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
denominators will get multiplied with each other. So there will be a formula a square minus b square. Open the brackets carefully now. In the numerator, 7 2s are 14, minus 2 3s are 6 root 15, minus 2 into minus 2 is plus 4. Upon 3 square 9, root 5 square 5, 2 square 4. एक बार देख लो सही किया है कि नहीं. 21 root 5 minus 6 root 5. ये हो जाएगा 15 root 5. 14 plus 4 हो जाएगा 18. Upon 9 5s are 45 minus 4. So 15 root 5 plus 18 upon 45. ये बचेगा. क्या? हाँ मिस्टेक है यार, छोटी छोटी. एक मिनट, ये 6 रूट 5 है तो फिर तो सब होगा ही नहीं ऐड. न्यूमरेटर में कुछ होगा ही नहीं ना, फिर सिर्फ 14 प्लस 4 8 होगा. तो 21 रूट 5 प्लस 14, नहीं 14 को हमने 18 हो जाएगा. ये भी रूट 5 ही है, और ये भी रूट 5 ही है. मैंने दोनों को रूट 15 लिख दिया था ना. सही है ना, यही आंसर है ना. तो क्या मिस्टेक किया था? अच्छा खाली यहाँ पे एक 15 हो गया था बस, बाकी सब तो सही है ना. सही तो हो जाएगा आंसर, यही आंसर है. नेक्स्ट करें. क्वेश्चन नंबर 10 11 12. ये डिफरेंट क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है बहुत, बट ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा बिकॉज इनका कॉन्सेप्ट पूरा अलग है. सिंपल है. और मशीन पे कितने बजे जो 45 पे हाँ वो चले, फिजिक्स करवा लो ना, ये खत्म हो जाएगा. तो हम लोग बाद में मैथ्स मस्त आराम से.
जाने देंगे, वो लोग को जाने देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इंसर्ट थ्री रैशनल नंबर्स आपको इंसर्ट करने हैं बिटवीन 11 एंड 12, बिटवीन 3/7 एंड, हर एक क्वेश्चन अलग है यहाँ पे, तो हर एक क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। एग्जाम में कैसे भी कोई भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है मुझे 3/7 और 7/9 के बीच में। ये हमने पहले भी किया है ना, शायद ये एक्सरसाइज भी किया था ना। तो कैसे करते थे हम, इनके न्यूमरेटर्स को ऐड करो, डिनोमिनेटर्स को ऐड करो। ठीक है, मतलब 3/7 और 7/9 के बीच में ऐड करना है। जो इनके बीच में नंबर क्या होगा, 3+7/7+9। मतलब इन दोनों को इधर ऐड कर दिया और इन दोनों को इधर ऐड कर दिया, तो इससे क्या नया फ्रैक्शन मिला, 10/16। ठीक है, कैंसिल हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा 5/8। करेक्ट, तो यही आपका एक फ्रैक्शन है, एक रैशनल नंबर है जो इनके बीच में आ रहा है। आपको 3 करने हैं, ये तो मैंने 1 किया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3 करने के लिए इन दोनों में और इन दोनों के बीच में एक एक नंबर और ऐड करें। ओके, कट करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए उसको। तो इन दोनों के बीच में ऐड करने के लिए तो ये हो जाएगा, इन दोनों के बीच में ऐड करता हूं पहले मैं, 3+5/7+8, यहाँ पे आएगा 5+7 ये 5/8 था, और 5/8 और 7/9 के बीच में के लिए 5+7 8+9। 8/15 हो जाएगा, ये 5/8 एज इट इज है, ये हो जाएगा 12/17 और ये 7/9। तो ये है हमारे, पहले एक नंबर मैंने यहाँ पे फाइंड किया, फिर 2 नंबर यहाँ पे ढूंढ लिए, तो फाइनली 3 नंबर्स हमें मिल गए which are rational numbers between the given fractions. हाँ, LCM से भी कर सकते हैं। सब क्वेश्चन 2 करूँ स्टार्ट। रूट डाल देते, इंसर्ट 3 irrational numbers। irrational numbers मतलब जो रूट में नंबर्स होते हैं, रूट में, बिटवीन 11 एंड 12। ठीक है, इरेशनल नंबर का मीनिंग समझ लो कि रूट वाले नंबर्स। तो रूट वाले नंबर्स इंसर्ट करने के लिए जो नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनको भी रूट के फॉर्म में लिख दो। जैसे 11 को आप लिख सकते हो रूट 121, रूट 121 ही 11 होता है। करेक्ट, रूट 12 को आप लिख सकते, सॉरी 12 को आप लिख सकते हो रूट 144। अब इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो रूट के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे आप ले लो रूट 122, आप ले सकते हो रूट 126, आप ले सकते हो रूट 140, रूट 141, रूट जो भी चाहिए वो नंबर ले सकते हो, आपको सिर्फ 3 लेना है। ठीक है, बस इतना ही समझ। रूट 122 से लेके रूट 143 तक आपको जो चाहिए वो नंबर आप ले सकते हो बीच में। बस ऐसा नंबर नहीं लेना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, बाई चांस आपका क्वेश्चन समझो ऐसा होता, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझो आपका क्वेश्चन होता 7 और 9 के बीच में 3, सुनो एक बार सुनो, 7 और 9 के बीच में 3 इरेशनल नंबर इंसर्ट करो। ठीक है, तो आप 7 को लिखते रूट 49, 9 को आप लिखते रूट 81, तो इनके बीच में आप इंसर्ट करते, बट इनके बीच में आप गलती से रूट 64 आंसर मत लिख देना, क्योंकि रूट रूट 64 का आंसर 8 आ जाता है ना, इट इज नॉट ए इरेशनल नंबर।
तो इसको छोड़ के बाकी सब नंबर चलेंगे इनके बीच में। तो परफेक्ट स्क्वायर को नहीं ले सकते आंसर, रूट का आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इररेशनल नंबर का मतलब ही है कि रूट का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये सब नंबर जो मैं लिखे हैं ना मैंने यहाँ पे, या कोई भी नंबर, इनके रूट का आंसर नहीं आएगा क्योंकि दे आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। बाद में ये 11 को बाद में बीच वाले नंबर ढूंढना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दिया है 11 में 12। नहीं नहीं, यही तो आंसर हाँ है। ये आंसर है इसका 11 लिख के ये हाँ हाँ, तो फाइनल आंसर आप ऐसे लिखो, आपने जो भी नंबर्स इंसर्ट किए हैं, फाइनल आंसर को ऐसे लिखना, 11 और 12 के बीच में वो 3 नंबर्स लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सब क्वेश्चन 3 भी सेम है, सेम टू सेम है। करो कॉल सॉल्व, जो मैंने अभी किया वैसा सेम। पहले सब क्वेश्चन 3 कर लो 11 का। टू इरेशनल नंबर्स आपको इंसर्ट करने हैं बिटवीन 6 एंड 7। तो 6 को आप लिख दोगे √36, 7 को आप लिख दोगे √49, और इनके बीच में कोई भी 2 नंबर लिख दो। सिंपल, समझ गया ना क्या किया? इरेशनल नंबर का मतलब नंबर्स विच आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, एंड दैट इज व्हाई दे आर इन रूट, स्क्वायर रूट। जिनका स्क्वायर रूट आप ले नहीं सकते वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो हमने हमारे क्वेश्चन को भी इरेशनल के फॉर्म में लाया, उसके बीच में नंबर्स लिख दिए। ठीक है, सब क्वेश्चन 1 और 2 भी सिमिलर है। टू इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं √3 और √6 के बीच में, तो लिख दो क्या आएगा √3 के और √6 के बीच में इरेशनल नंबर्स। √4 लिख सकता हूँ क्या मैं? √4 2 हो जाता है। √5 लिख सकता हूँ, ठीक है। और आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, √5.5 भी लिख सकते हो, √5.6, √5.1, √3.5, 3 कुछ भी लिख सकते हो, बस इनके बीच में होना चाहिए। तो हो गया, यही आपका आंसर है। √7 कैसे आएगा? वो 6 से बड़ा हो जाएगा ना, √6 से। समझ रहा है कॉन्सेप्ट? सब क्वेश्चन 2 में जो क्वेश्चन दिया है ना पहले, उसको रूट के फॉर्म में, मतलब आधा रूट में है आधा नहीं है, तो ये जो नंबर है ना 3, इसको भी रूट के अंदर डाल दो। ये 3 जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। जब बाहर आता है तो सिंगल नंबर बाहर आता है, अंदर पेयर होता है, तो जब ये 3 अंदर जाएगा तो इट विल बिकम 5 × 3 × 3। जब ये 2 अंदर जाएगा तो इट विल बिकम 3 × 2 × 2। करेक्ट, तो ये नंबर क्या बन गया? दिस नंबर इज 45 एंड दिस नंबर इज 12। अब इनके बीच में आप इंसर्ट कर सकते हो, तो करो इंसर्ट इनके बीच में कोई भी। जैसे √40 कर देता हूँ, √30 कर देता हूँ, 2 ही चाहिए ना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसको वापस लिख देता हूँ, एंड जो 2 नंबर मैंने इंसर्ट किए हैं उनको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है, ये बीच वाले नंबर्स, 2 नंबर्स।
12th, ट्वेल्थ का सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं। question number 12. See, question number 12 says, write any two rational numbers. Insert two rational numbers. अब ये वाला थोड़ा यूनिक है. Insert rational number insert करना है आप. ठीक है. किसके बीच इंसर्ट करना है? 2 and √3. ठीक है. रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं हम. ठीक है. तो रैशनल नंबर्स कैसे इंसर्ट करते हैं? पहले आप इस 2 को भी लिखो √4. ठीक है. और ये है √3. ध्यान से सुनना, रैशनल नंबर इंसर्ट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ओके. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रफ में इस 4 को 400 अज्यूम करो. ठीक है. इस 3 को 300 अज्यूम करो. ठीक है. अब 400 और 300 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर पता है आपको? 400 और 300 के बीच में 361 किसका स्क्वायर है? 19 का स्क्वायर है. 18 का स्क्वायर क्या होता है? वो भी इसके बीच में आता है. करेक्ट. और कोई? 17 का स्क्वायर क्या होता है? इससे बाहर हो गया. तो ये दो नंबर्स दिख रहे हैं मुझे. ठीक है. तो आप क्या करोगे यहाँ पे? √4 कॉमा एक नंबर क्या मिल रहा है? 361 और दूसरा क्या मिल रहा है? 324. ठीक है. और आपने 4 को 400 लिख दिया था, इंटू 100 किया था हमने सिंप्लिसिटी के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे भी आप है ना, ये 3.61 है और ये 3.24 है. मतलब वापस डिवाइड बाय 100. ठीक है. देखो, अगर मैं आपको ऐसे बोलता कि 4 और 3 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर बताओ, तो आपके लिए सोचना मुश्किल हो जाता. बट 400 और 300 के बीच में सोचना इजी हो गया. करेक्ट. तो इसीलिए 400 इज नथिंग बट सिंपल फॉर्म ऑफ 4. ठीक है. तो आपके जो नंबर्स है वो 4 और 3 के बीच में लिए थे आपने. ओके. तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, इसको समझा मैंने. दिस इज 3.61 एंड दिस इज 3.24. अब 3.61 किसका स्क्वायर था? 19 का था. तो इसका आंसर आया 1.9. और ये किसका स्क्वायर था? 18 का. मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 1.8. ठीक है. आप चाहिए तो और सिंपल बनाने के लिए इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो. सीधा पहले है ना, आप नॉर्मल नंबर्स लिखते जाओ. मैं समझाता हूँ. ठीक है. क्या करो, आपने ये मिल गया 361 और 324. तो ऐसा लिखो सीधा 361 324. 361 किसका स्क्वायर है? 19 का. 324 किसका है? 18 का. अब पॉइंट डाल दो. 3.61 3.24 1.9 1.8. ये रफ वर्क है. ये दिखाना है तो दिखा सकते हो, नहीं दिखाना नहीं भी दिखा सकते. ऐसा कुछ नहीं. Therefore, final answer 1.61 तो पूरा नंबर है ना. वो तो रूट के अंदर वाला नंबर है. √4 रूट के अंदर वाला है ना वो. तो आपको तो रैशनल नंबर चाहिए ना, तो आपको उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. हम्म. अब यहाँ पे √7 और √8 है. 700 और 800 के बीच के स्क्वायर आप खुद सोचो और खुद लिखो. बताओ मत सबको.
पूरी 700 और 800 बना सकती है टेक्नीशियन। तो किसका स्क्वायर क्या मिल रहा है आप लोगों को? तो 729 और 784। तो √7 ये हो जाएगा √729, √784 और √8। तो √729 27 का है, ये 28 का है। ठीक है, तो एक डेसिमल डाल देते हैं, 2.7, 2.8, 7.29, 7.84। ओके, that's it.